स्नाइपर्स, आपको देखना होगा कि बिटकॉइन की कीमत अभी क्या हो रही है। क्या ये बिटकॉइन के लिए एक विभक्ति बिंदु है? आइए सीधे चार्ट में गोता लगाएं, क्योंकि ध्यान दें कि हम इस गिरावट के बाजार ढांचे को सबसे पहले कैसे देखेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से बिटकॉइन में जो बदलाव आया है, हमने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाया है। इस बाजार के संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर से ऊपर। यह महत्वपूर्ण कुआं क्यों है? बाजार की संरचना तकनीकी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, लेकिन इसके पीछे हमारी कीमत है। एक्शन और वॉल्यूम, जो तकनीकी ट्रेडिंग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और अनुमान लगाएं कि हम वास्तव में क्या देख रहे हैं। अगर हम इस प्रमुख ब्रेकआउट के माध्यम से देखते हैं, वॉल्यूम नोटिस कैसे 6 घंटे की संस्थागत समय सीमा पर हम बिटकॉइन के समेकित होने के बाद से सबसे अधिक खरीद मात्रा देख रहे हैं जिसे हमने देखा है। ये चढ़ाव, जिसका अर्थ है कि संस्थाएं हैं। बिटकॉइन के लिए इस कदम को ऊपर की ओर ले जाना अभी 5% से अधिक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 1900 की मोमबत्ती की ऊंचाई के साथ रिकॉर्ड किया है, जो इस स्नाइपर्स के बारे में भी महत्वपूर्ण है। अब हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? हम इसे महसूस करेंगे। 20 सप्ताह की चलती औसत, ये कहना वास्तव में आसान है कि जब आप हैं तो हम एक बेयर मार्केट में हैं। 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के ठीक नीचे मुख्यधारा के मीडिया, जो कथाएं हैं, हम बेयर मार्केट में हैं। हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे हैं। इसे बचाना आसान है, लेकिन फिर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज और कथाएं बुल्स की ओर शिफ्ट होने लगती हैं। अनुमान लगाओ कि हम क्या देखना शुरू कर रहे हैं कि $5 बिलियन से अधिक की FTX बरामद हुई। अब सकारात्मक सुर्खियां क्यों आने लगी हैं कि बिटकॉइन 20% मूविंग एवरेज से ऊपर की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि यह 20 सप्ताह की चाल में बिटकॉइन के लिए एक विभक्ति बिंदु है। औसत, चलो चार्ट स्नाइपर्स में सीधे गोता लगाएं, क्योंकि हमने बाजार संरचना और वॉल्यूम को कवर किया है, लेकिन 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों के बारे में क्या? प्रमुख बाधाओं के बारे में क्या? बिटकॉइन के रास्ते में। कल हमारे वीडियो में ट्यून किए गए लोगों के लिए हमने 18 पर बाजार के संरचनात्मक प्रतिरोध में पहले प्रमुख अवरोध के बारे में बात की थी, 500। और इसलिए इस बिंदु पर हम चार्ट 18400 18500 पर यही 18500 का स्तर खींचने जा रहे हैं। काफी हद तक यही बात है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, जो अभी तत्काल अल्पावधि में एक पिछला अवरोध था, क्योंकि अब हमें इस ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू देखने की जरूरत है। और इसी तरह चिंता का पहला क्षेत्र बिटकॉइन 18400 से नीचे का उल्लंघन करना होगा। लेकिन अगर हम 18400 से नीचे नहीं आते हैं और बाजार का संरचनात्मक प्रतिरोध अब कार्य करता है एक समर्थन के रूप में, अनुमान लगाओ कि हम उन लोगों के लिए नंबर 2 को रोड ब्लॉक करने के रास्ते पर क्या हैं, जिन्होंने कल हमारा वीडियो देखा था। मैंने पहले 2 बाधाओं के बेहद कमजोर होने के बारे में बात की थी। वे 25,000 अमेरिकी डॉलर के प्रमुख लक्ष्य के रूप में कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं थे। और इसलिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक अवरोध है। बाएं, वो 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई है, या आप इसे वास्तविक मूल्य कह सकते हैं, या आप इसे 200 दिवसीय मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। ये सभी चीजें यहाँ कॉन्फ्लुएंस दिखा रही हैं। 20,000 अमेरिकी डॉलर, चलो इसे 20,000 कहते हैं, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक संख्या है और अभी बिटकॉइन के ऊपर की ओर बढ़ने का अगला अवरोध है। इसलिए अल्पकालिक व्यापारियों के लिए बिटकॉइन 20,000 के प्रतिरोध और 18,400 के समर्थन के साथ अभी एक रेंज के अंदर खेल रहे हैं। हम इस रेंज के अंदर मूल्य कार्रवाई को बनाए रखना चाहते हैं। हम संभावित रूप से यहाँ एक कप कॉफी पीना चाहते हैं। एक तेजी का झंडा बनाएं और फिर हम 20,000 से ऊपर के वास्तविक लक्ष्य की ओर 25,000 अमेरिकी डॉलर पर कदम देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी वह है बिटकॉइन के लिए अगला प्रमुख वॉल्यूम प्रतिरोध स्तर। और क्योंकि हम 17,204 से ऊपर हैं, मैंने स्नाइपर्स क्या कहा कि वॉल्यूम कब जा रहा है अंदर आने के लिए, और 17,204 से ऊपर आते ही क्या हुआ? जैसे ही हमें 17,204 से ऊपर 4 घंटे प्रति घंटा मोमबत्ती की पुष्टि मिली और फिर हमें एक दैनिक मोमबत्ती की पुष्टि मिली। मैंने कहा कि यह सबसे मजबूत पुष्टि थी जिसे हम अभी ढूंढ रहे थे। बिटकॉइन देख रहा है, क्या वे 48 घंटे की समय सीमा के भीतर 19,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर चले जाएंगे? एक कारण है कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका एक कारण है हमारे पास अभी सामग्री की यह नई शैली है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट पर सबसे अच्छा तकनीकी विश्लेषण है। हमें पता था कि यह कदम आ रहा है, और इसलिए आइए चार्ट स्नाइपर्स पर ध्यान दें, क्योंकि मैं बिटकॉइन के साथ बातचीत करना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कुछ 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों के बारे में। लेकिन आज के बारे में बात करने के लिए कुछ बहुत ही सकारात्मक खबरें हैं, जिसमें उस बुल मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया गया है जिसके बारे में हमने कल बात की थी, और SP 500 ब्रेकिंग 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। आइए इस बिटकॉइन चार्ट में गोता लगाएं और बिटकॉइन को लपेटें, और फिर हम कुछ 4 आयामी परिग्रामी भागों के साथ निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि हम ऊपर हैं 17,204। अगर हम 18,400 से नीचे का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब है कि 17,204 बिटकॉइन के लिए मेक इट या ब्रेक इट होगा। असली रेंज याद रखें कि स्नाइपर्स जिन्हें हम अभी खेल रहे हैं, उनका समर्थन है 17,204 और 25,000 का प्रतिरोध। जैसे ही वो दरवाजा 17,204 से ऊपर खुला होता है,
$25,000 टेबल पर आते हैं। यह न केवल ऊपर के रास्ते पर काम करता है बल्कि यह नीचे के रास्ते पर भी काम करता है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन में दैनिक कैंडल का पहला उल्लंघन हुआ था, एक सप्ताह के भीतर 25,000 से नीचे, हमने पहले ही मूल्य कार्रवाई को 17,204 तक आते देखा था। हम इस सीमा के निचले हिस्से में आ गए थे। हम जानते हैं कि हम किस सीमा में हैं। बिटकॉइन के इस क्षेत्र में आने से पहले ही चार्ट पर ये संख्याएं बढ़ जाती हैं और इसलिए ये अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। बिटकॉइन एक मैक्रो रेंज के अंदर है। तत्काल अल्पावधि में 25,000 और 17,200, 18,400 सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है और फिर बिटकॉइन के लिए 20,000 एकमात्र अवरोध बचा है। इस 30 कदम की पूर्ति को $25,000 तक ले जाते हुए देखें और फिर यही वह जगह है जहां हम संभावित रूप से एक बुल मार्केट के अंदर वापस आने के बारे में बात करना शुरू करेंगे, जो हम नहीं कर सकते। अभी यह धारणा बनाएं, यह पहली बार है कि हम वास्तव में महीने के स्नाइपर्स में 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर आ गए हैं और इसलिए यह अभी भी एक समय से पहले की चाल है। क्या होगा अगर गलीचा अभी खींच लिया जाए कहीं से भी बाहर? यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन के लिए 4 आयामी घूमने वाले हिस्से अभी उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं ताकि संभावित रूप से DXY के साथ द अपसाइड की निरंतरता देखी जा सके। इसकी जांच करें कि हमने इस प्रमुख बुल मार्केट सपोर्ट लेवल से नीचे का उल्लंघन किया है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि देखो अब हम उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से कितनी दूर हैं। जैसा कि हमने भविष्यवाणी की थी कि हम जानते थे कि DXR यहां टॉप आउट होने जा रहा है और फिर न केवल हमें पता था कि यहां टॉप आउट होने जा रहा है, हमें पता था कि क्या इसे और नीचे जारी रखना है, जबकि ये 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे था और ऊपर की ओर ले जाने वाला था और ठीक यही अभी हो रहा है। DXY बहुत कमजोरी दिखा रहा है। मुख्यधारा इसके बारे में तब से बात नहीं कर रही है जब से DXY सबसे ऊपर है। ध्यान दें कि SP 500 कैसे नीचे भी आ गया है और अब जब हमें चार्ट पर SP 500 मिल गया है तो अनुमान लगाओ कि इस मूव डेली कैंडल को क्या देखें, जो अब 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से पूरी तरह ऊपर है। हमारे पास अभी भी भालू है जीतने के लिए मैक्रो चैनल का बाजार प्रतिरोध स्तर, जो कि कल के वीडियो का मुख्य विषय होने वाला है। क्या हम देखने जा रहे हैं? शुक्रवार को फॉलो थ्रू करें या हम इस बिंदु पर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज SP 500 को अस्वीकार करने जा रहे हैं। हम SP 500 और उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज की निगरानी कर रहे थे। हमें एक अस्वीकृति नहीं मिली। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत बुलिश पहली टुकड़ा है जिस DXY की हम प्रमुख निगरानी कर रहे थे। समर्थन स्तर जो तेजी से पहली टुकड़ा बिटकॉइन पूर्ति और वॉल्यूम का उल्लंघन हो गया है, अब 1900 की मोमबत्ती के साथ 17,200 से ऊपर है। जैसा कि मैंने इस वीडियो बुलिश पजल पीस को रिकॉर्ड किया है, इसलिए बिटकॉइन के लिए आगे क्या है, यहाँ मैं क्या उम्मीद करता हूँ। जब तक ये पहली टुकड़े बरकरार रहेंगे, बिटकॉइन तैयार है। $20,000 से ऊपर जाने के लिए मुझे विश्वास नहीं है कि यह एक प्रमुख अवरोध होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम संभावित रूप से तत्काल अल्पावधि में $25,000 देख सकते हैं क्योंकि वो दरवाजा अभी खुला है और हम इस रेंज के अंदर अस्थिरता और इतनी दिलचस्प मूल्य कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। और फिर मैं इसका उल्लेख करूंगा जो मैंने यहाँ देखा है। बिटकॉइन ने इस मूवी वेबसाइट को बनाने के साथ बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत बिक गया, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि एथेरियम 100% तैयार है। इसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी है क्योंकि आइए देखें कि क्या होता है। एथेरियम सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा है और यही कारण है कि बिटकॉइन के लिए ये पिघल रहा है, या क्या हम बिटकॉइन चार्ट एथेरियम की ताकत देखने जा रहे हैं? पसंदीदा परिदृश्य बने जिसे हम इस चार्ट को तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। हमने इसे अभी तक नहीं देखा है और इसलिए क्या हम समय से पहले यह मान सकते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो ये था कि एथेरियम बिटकॉइन आई में स्थानांतरित हो गया था? लगता है कि ऐसा कुछ है जो निश्चित रूप से संभव है। एथेरियम के बारे में मैंने यहाँ जो देखा वो ये है कि इसने 2018 के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर 1440 को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन हम आए और उस दरवाजे पर दस्तक दी, जो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। साप्ताहिक चार्ट नोटिस कैसे हम उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से थोड़ा अधिक ऊपर हैं। हम वास्तव में ईथरनेट $US पेयरिंग के लिए अभी 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से भी ऊपर हैं। ये देखने में दिलचस्पी रखें कि बिटकॉइन के लिए 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज $25,000 में कहां बैठा है। ये संयोग नहीं है कि 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज वास्तव में एकमात्र अगला प्रमुख है। साप्ताहिक मूविंग एवरेज चार्ट पर अब जब हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं और इसलिए एक और कारण यह है कि 25,000 हमारी रुचि का क्षेत्र है। इस कदम के साथ हमारा पहला अपसाइड टारगेट। और फिर जैसा कि हमने बात की इस वीडियो की शुरुआत से बाजार के संरचनात्मक स्तर के बारे में, अगर हम सिर्फ गिरती हुई कील को लेते हैं और देखते हैं कि यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कहां ले जाएगा। यह मार्केट स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हमें $25,000 से ऊपर ले जाएगा, इसलिए हमें उस 25,000 मार्क स्नाइपर मिल रहे हैं। इसलिए जैसा कि मैं इस दौरान स्नाइपर्स कह रहा हूं, भालू बाजार यह अपने आप में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है।
मैं चैनल में ट्यून किए गए आप में से हर एक की सराहना करता हूं। याद रखें कि क्या आपको यह वीडियो टिप्पणी पसंद है नीचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि स्नाइपर्स मैं ये कहकर समाप्त करूंगा कि 2023 की शुरुआत बेहद मजबूत रही है। सोने ने बहुत अच्छा किया है, हमने बहुत अच्छा किया है। देखा कि इक्विटी बाजार बहुत अच्छा करते हैं। SP 520 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर, 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर। हमारे पास CPI नंबर आज 6.5 पर आ गया है, जैसा कि अपेक्षित था, और इससे इस कदम को ऊपर की ओर ले जाने में मदद मिली। पिछले 6 महीनों में DXY बिक रहा है क्योंकि हमने मुद्रास्फीति को काफी हद तक देखा है। पीक कॉल दैट बी द नैरेटिव की रिपोर्ट करता है, जिसके साथ बुल्स चल रहे हैं कि बिटकॉइन और अन्य परिसंपत्तियों के लिए कुछ राहत देखने का समय आ गया है, जो कि चार्ट पर ऐसा लगता है। यहाँ याद रखें कि हम अगले कुछ दिनों में आपकी निगरानी करेंगे, और यह भी है कि यह DXY कैसे प्रतिक्रिया करने जा रहा है। क्या ये गंभीरता से बस बिक्री जारी रखने जा रहा है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वह किसी बिंदु पर हम एक देखने जा रहे हैं DXY के लिए ऊपर की ओर बढ़ें, लेकिन जब तक ये 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे है, ये पूरी तरह से ठीक है, तब भी हम परिसंपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी में कुछ उल्टा देख सकते हैं। बाजार या इक्विटी और क्रिप्टो करेंसी बाजार, अगर हम उस 2 दिवसीय चलती औसत से नीचे रहते हैं, जो वहां कमजोरी का संकेत है। और इस वीडियो को ट्यून करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। ये कहकर समाप्त हो जाएगा बिटकॉइन अगेंस्ट पाई चार्ट, जैसा कि हमने भविष्यवाणी की थी। याद रखें कि सम्मित परीक्षण या वह आरोही त्रिकोण जिसकी हम निगरानी कर रहे थे, हम वास्तव में टूट गए थे, और अब हम FTX ब्रेकडाउन स्तर पर वापस आ गए हैं। इसलिए वह प्रमुख समर्थन जिसने लूना दुर्घटना के बाद बिटकॉइन को रोक दिया, जो अंततः FTX के दिवालिया होने के बाद टूट गया, अब हम उस स्तर पर वापस आ गए हैं, जो पिछले समर्थन के लिए एक प्रतिरोध के रूप में परीक्षण कर रहा है पहली बार। इसलिए जासूस के खिलाफ बिटकॉइन का मूल्यांकन इस आरोही त्रिकोण से शुरू हुआ, जो प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण कर रहा है। हमें इसकी निगरानी करनी होगी। आप जानते हैं कि क्या आप एक भालू हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि यह बिटकॉइन है, यह अपनी सारी गति खो चुका है। यह इक्विटी बाजारों के मुकाबले और मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर्फ पिछले ब्रेकडाउन का परीक्षण कर रहा है स्तर। फिर मैं जो कहूंगा वो अगले 24 से 40 घंटों में हमें निगरानी करने की आवश्यकता है कि क्या हम जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन के लिए यहाँ इस प्रमुख स्तर को अस्वीकार करने जा रहे हैं या हम देखने जा रहे हैं। फॉलो थ्रू करें, क्योंकि अगर हम फॉलो थ्रू देखते हैं तो उस छोटे से निचोड़ आने के लिए सावधान रहें, जिससे बाजार में और तेजी आ सकती है। इसलिए यह एक तटस्थ पहेली टुकड़ा है, क्योंकि हम अभी भी हैं प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस वीडियो को लपेटने के लिए स्नाइपर्स कहा जा रहा है। बिटकॉइन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेंज के अंदर है, जिसका प्रमुख वॉल्यूम 17,200 के करीब है, जो 17,200 के करीब है। कि आपकी प्रविष्टियां यहां हैं। आप इस रेंज के निचले हिस्से के करीब हैं, और इसलिए पोजीशन में प्रवेश करने के लिए ये सबसे आकर्षक क्षेत्र है। और फिर पहला अपसाइड टारगेट और अपसाइड प्रतिरोध इस पर आधारित है। वॉल्यूम प्रोफाइल 25,000 है, इसलिए बिटकॉइन वर्तमान में 18,400 में जो रेंज खेल रहा है वो पहला स्तर है। अभी समर्थन का ये गिरते हुए पतझड़ का बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध था, हम उस पकड़ को देखना चाहते हैं। और फिर इसके ठीक ऊपर हमारे पास हमारा अंतिम है 25,000 से पहले रोड ब्लॉक, और वो 20,000 है। आइए देखते हैं अगले 24 से 48 घंटों में, शायद इस सप्ताह के अंत में, अगर हम उस $20,000 के स्तर से ऊपर निकल सकते हैं, तो यह एक और बड़ा मोड़ होने जा रहा है। बाजार की ओर इशारा करें, क्योंकि अब हम न केवल अल्पकालिक गति देख रहे हैं, अब हम इस दिशा में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि यह कहां जा रहा है। और इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद कहा जा रहा है चैनल में ट्यूनिंग के लिए। स्नाइपर्स, आज मैं ये भी कहूंगा कि एथेरियम 1440 एक प्रमुख प्रतिरोध है, जो 2018 से पिछला सर्वकालिक उच्च स्तर है। अगर हम 1440 से ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन चार्ट अभी भी एक सममित त्रिकोण में है, भले ही इसे अस्वीकार कर दिया गया हो। सिर्फ एक दिन के लिए हमें इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एथेरियम 1440 को तोड़ता है तो अगला उल्टा लक्ष्य 1760 है, और यह अधिक अस्थिर हो सकता है। संपत्ति के साथ मैं स्नाइपर्स को रैम्बलिंग कर रहा हूं। आज स्नाइपर्स चैनल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने इस अपडेट का आनंद लिया है। चलो बिटकॉइन को बहुत रोमांचक समय की निगरानी करते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है ना। अब जब हमने इस मार्केट स्ट्रक्चरल पैटर्न को तोड़ दिया है, तो ये गिरती हुई कील, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर नंबर 1 है, मूल्य कार्रवाई नंबर 2 है, यह वॉल्यूम है, हम इसे भी देख रहे हैं। और फिर नंबर 3 ये समग्र प्रवृत्ति है, जो मैं कहूंगा कि अभी भी मंदी के अंत में है, क्योंकि मैक्रो अभी भी मंदी की स्थिति में है, लेकिन उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हो रहा है। एक कदम कुछ संभावित रूप से आप बाजार में आने वाले विभिन्न आख्यानों को जानते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि मैक्रो राय तेजी की ओर बढ़ रही है। इसलिए इस गुरुवार को चैनल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये देखना रोमांचक होगा कि अगली बार स्नाइपर्स तक क्या होता है।